जय श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं सुख सागर के 10वें स्कंद का 46वां एवं 47वां अध्याय। श्री बलराम जी के हृदय में ब्रज में नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा और उत्कंठा थी, इसलिए वे रथ पर सवार होकर द्वारिका से ब्रज में आए। गोप और गोपियों ने बलराम जी को अपने बीच में देखकर सबने उन्हें अपने गले से लगाया। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने यह समझकर कि ये मतवाले हो रहे हैं, वे नहीं आई। तब बलराम जी ने अपने हल की नोक से उन्हें खींच लिया। जिस प्रकार गजराज हथनियों के साथ क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे। जब बलराम जी ब्रज में गए हुए थे तो उनके पीछे पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर कहलाया, भगवान वसुदेव मैं स्वयं हूँ, दूसरा अन्य कोई भगवान वसुदेव नहीं है। यदि तुम्हें यह बात स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना, मैं अपना चक्र तेरे ऊपर छोड़ूंगा। तू अपना मुंह छिपाकर औधे मुंह गिरकर चील, गिद्ध, बटेर आदि पक्षियों से घिरकर हमेशा के लिए सो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का यह तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर दूत ने अपने स्वामी को सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने काशी पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि आजकल वह अपने मित्र काशी राज के पास रह रहा था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर पौंड्रक भी 2 अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध के मैदान में पहुंच गया। पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, तलवार और श्री वत्स के चिन्ह धारण कर रखे थे। रथ की ध्वजा पर भी गरुड़ का चिन्ह लगा रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने देखते ही देखते गदा, तलवार, चक्र और बाणों से काशी नरेश तथा पौंड्रक दोनों सेनाओं का विनाश कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से पौंड्रक का सिर धड़ से अलग कर दिया तथा काशी नरेश का सिर धड़ से अलग होकर काशीपुर में जाकर गिरा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका को लौट गए। काशी नरेश का पुत्र सुदक्षिणा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे आज्ञा लेकर भगवान श्री कृष्ण जी के अभिचार का यज्ञ करने लगा। यज्ञ के पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से मूर्तिमान रूप में अग्नि प्रकट हुई। उसकी टांगे तार के पेड़ के समान लंबी लंबी थी। वह द्वारिका की ओर दौड़ी।
उसे देखकर द्वारकावासी घबरा गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उसके मुंह को तहस नहस कर डाला और उसका तेज नष्ट कर डाला। वह लौटकर वापिस काशी में आई। उसने ऋत्विज, आचार तथा सुदक्षिणा को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार काशी राज का उद्धार हुआ। इस प्रकार उसका अभिचार उसी के विनाश का कारण बना। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। सुदर्शन चक्र ने समस्त काशी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता है या दूसरों को सुनाता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है। 46वां अध्याय प्रारंभ। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, द्विद नाम का एक बानर था। वह भौमासुर का मित्र, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का छोटा भाई था। तब उसे पता चला कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला है, तो वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए वह राष्ट्र विप्लव मचाने लगा। वह बानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों और अहीरों की बस्तियों में आग लगाकर भस्म करने लगा। वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर उनसे नगरों व कस्बों को चकनाचूर कर देता। वह ऐसा काम आनर्त काठियावाड़ प्रदेश में करता था, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण का वह प्रदेश निवास स्थान था। एक दिन द्विज सुललित संगीत सुनकर रैवतक पर्वत पर गया। वहां गर्जना करने लगा, कभी मुंह बनाता तथा किलकारियां मारता। उस धूर्त ने मधु कलश को फोड़ डाला और स्त्रियों के वस्त्र फाड़ डाले तथा हंस हंस कर बलराम जी को क्रोधित करने लगा। इस पर बलराम जी ने क्रोधित होकर उस पर अपना हल और मूसल चलाया, तो द्विज ने एक हाथ से साल का वृक्ष उखाड़कर उसको बलराम जी की तरफ फेंका। बलराम जी ने उसके वार को बचाकर अपना सुनंद नामक मूसल द्विज के सिर पर मारा। इससे उसका सिर फटकर गिर पड़ा। द्विज के गिरने से बड़े बड़े वृक्ष गिर पड़े। द्विज की मृत्यु हो जाने पर देवताओं ने बलराम जी के ऊपर फूलों की वर्षा करके अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। इसके बाद बलराम जी द्वारिका में लौट गए।